हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी सखी और मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के बारे में जानेंगे। भगवत गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इसमें श्री कृष्ण संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। भगवान समझते हैं कि जो व्यक्ति इस वृक्ष की जड़ों को काटकर परमात्मा की शरण लेता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। तो आइए दोस्तों, आज हम 15वें अध्याय को बहुत अच्छे से समझते हैं। 15वें अध्याय का मुख्य विषय यह है, पहला, संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष का रहस्य। दूसरा, आत्मा का जन्म मृत्यु से बंधा रहना। तीसरा, परमात्मा यानी पुरुषोत्तम का स्वरूप। चौथा, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय। दोस्तों, श्लोक 1 से 6 के बीच श्री कृष्ण यह वर्णित करते हैं कि इस संसार को एक विशाल उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में देखो। इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा के पास है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई है। इसके पत्ते वेद है जो धर्म और ज्ञान को दर्शाते हैं। यह माया से निर्मित है और मनुष्य इसके मोह में फंस जाता है। दोस्तों, अध्याय 15 का श्लोक 1 और 2 हमें यह समझाता है कि यह संसार एक उल्टा पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें परमात्मा में है और शाखाएं नीचे फैली हुई है। जो इस वृक्ष के रहस्य को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह है कि यह संसार अस्थायी है और आत्मा इसमें भटकती रहती है। श्लोक 3 से 6 के बीच यह बताया गया है कि यह संसार नश्वर और परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति इस वृक्ष की जड़ों को वैराग्य यानी आसक्ति से काट देता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। परमात्मा का दिव्य लोक सनातन धाम है, इस संसार से परे है, जहाँ जाने के बाद पुनः जन्म नहीं होता। श्लोक 5 से 6 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है वे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वे उस दिव्य धाम में जाते हैं जहाँ से कभी वापस नहीं लौटना पड़ता। वे उस दिव्य धाम में जाते हैं जहाँ से कभी वापस नहीं लौटना पड़ता। इसका अर्थ यह है कि हमें भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर भगवान की शरण लेनी चाहिए। श्लोक 7 से 11 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा उनका ही अंश है, लेकिन वह संसार में मोह में फंसकर जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रही है। जब आत्मा इच्छाओं और वासनाओं में लिप्त हो जाती है तब उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष इस सत्य को समझते हैं, लेकिन अज्ञानी इसे नहीं समझ पाते। श्लोक 7 से 8 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि यह आत्मा भगवान का ही अंश है, लेकिन माया में फंसकर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। यह मन और इंद्रियों के अधीन होकर भोगों में उलझ जाती है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा को परमात्मा की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक 12 से 18 के बीच भगवान कहते हैं कि वे इस संसार के पालन करता है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में उन्हीं की आसक्ति है। वे सबके हृदय में रहते हैं और ज्ञान, स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। वे ही वेदों के ज्ञाता और फल देने वाले हैं। दोस्तों, अध्याय 15 का श्लोक 15 महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। स्मरण, ज्ञान और बुद्धि मेरी ही कृपा से प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान ही सच्चा ज्ञान देने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम इस अध्याय का सारांश निकालें तो वह है, पहला, यह संसार एक उल्टे पीपल के वृक्ष की तरह है जिसमें आत्मा फंसी हुई है। दूसरा, जो इस वृक्ष की जड़ों को वैराग्य यानी आसक्ति से काट देता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। तीसरा, आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन माया में फंसकर भटक रही है। चौथा, परमात्मा ही सबके हृदय में स्थित है और वे ही सच्चे ज्ञान के स्रोत है। पांचवा, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वह इस संसार से मुक्त होकर उसके धाम को प्राप्त करता है।
दोस्तों, अध्याय 15 हमें यह सिखाता है कि यह संसार अस्थायी है और हमें इससे ऊपर उठकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ अध्याय 15 समाप्त होता है। अगला अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग, जिसमें भगवान अच्छे और बुरे गुणों की व्याख्या करते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बाकी हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।